जैसे ही डब्बा लद जाता है, ड्राइवर अजय को अपने पास बुलाता है और वो दोनों जीप में बैठकर वापस सागर की ओर चल देते हैं। और अब आगे। जैसे जैसे जीप आगे बढ़ती है, अजय अपने ख्यालों में खोता जाता है। सुबह सुबह की सर्द हवाओं में उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और वो महसूस करने लगता है मई का गर्म महीना, आज से 2 साल पहले, जब वह अकेला अपने कमरे में अपनी चारपाई पर बैठा हुआ कुछ पढ़ रहा था। अजय का घर सागर के मोहल्ले गोपालगंज, जो कि बस स्टैंड के काफी करीब था, वहां पे उसका घर था। घर मानो अपने में ही हिंदुस्तान की पुरानी झलक को दर्शाता था। सामने एक जाली वाला बड़ा सा दरवाजा और फिर एक लंबा सा वरांदा जो कि आंगन से मिलता था, और आंगन में हर कोने में एक कमरा। अजय का कमरा उस वरांदे की बाईं ओर था। अक्सर अजय उस कमरे में रहता और दरवाजे को अंदर से बंद रखता था। नीले रंग का दरवाजा उसके पिताजी ने कुछ दिन पहले ही पेंट करवाया था। अजय अपनी चारपाई पर आराम से टेबल फैन की गरम गरम हवा में कुछ पढ़ रहा था। हाँ, शायद वो मस्तराम की मैगजीन थी। 80 के दशक में मानो नौजवानों की जीवनी। वो कमरा कुछ अजीब था। हर तरफ किताबें, और उन किताबों में अजीब सा सन्नाटा। कोनों में धूल, स्टूल पर रखे हुए कुछ पुराने कप, और अजय उस खामोशी में शांत बैठा हुआ था। उसको अपने कमरे में से बाहर की आवाजें साफ सुनाई दे रही। गर्मी का मौसम था तो बहुत ही गिने चुने लोग बाहर सड़क पर निकले हुए थे। कभी कोई फेरी वाला निकलता, कभी कोई साइकिल की घंटी बजाता हुआ निकलता, और कभी कभी कुछ लोग जोर से बातें करते हुए निकलते। अजय इन सबको सुन रहा था और फिर भी अपनी किताब में मग्न था। तभी उसने सुना वरांडे में सोनू को भागते जाते हुए। सोनू की चप्पलों की थपथपाहट अजय को यह जानने के लिए काफी थी कि सोनू दरवाजे के बाहर सेठ जी की दुकान पर गया है। सोनू अजय का छोटा भाई था, जो कि 8 साल का था, और अक्सर जब माँ को कुछ अर्जेंटली चाहिए होता था तो सोनू से कहती थी कि भाग के जाओ सेठ जी की दुकान से ले आ। सेठ जी की दुकान पुश्तों से अजय के घर के बगल में थी। वहां पे सामान लेना हो तो पैसे नहीं देने होते थे, क्योंकि वहां पिताजी का खाता चलता था। सोनू झट से वहां जाता, सेठ जी से जो भी चाहिए वो मांगता और खाते में लिखवाया था। सेठ जी को भी पता था कि पैसे मांगने हैं तो पिताजी से मांगने।